सो स्टूडेंट मिडिल टर्म कैलकुलेट करें क्वेश्चन नंबर 7 थे आपके पास फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 टू द पावर 7 एन इक्वल्स टू आपके पास क्वेश्चन में आ रहा है 7 है ना। क्वेश्चन आपके पास है 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 रेस्ट टू द पावर 7। सो ए की वैल्यू आपके पास है 3, बी इज इक्वल्स टू आर आपके पास माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 और n इज इक्वल्स टू 7। हम इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n इक्वल्स टू 7 दैट मीन्स ऑड नंबर। ठीक है, सो फर्स्ट मिडिल टर्म आपके पास होगी फर्स्ट मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म है ना। दैट मीन्स क्लियरली n के प्लस पर आप वैल्यू पुट अप कर दो 7 प्लस 1 divided by 2 that means clearly 8 by 2। so कैंसिल कर दीजिए फोर्थ टर्म। क्लियर, आपके पास जो एक फर्स्ट मिडिल टर्म आ रही है वो आ रही फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कैलकुलेट करना दैट मीन्स हमें कैलकुलेट करना t4 है ना। सेकंड मिडिल टर्म आपके पास कौन सी होगी, डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल लेते हैं सेकंड वाली। सेकेंड मिडिल टर्म क्लियर है कि वो आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। आपको सिर्फ नंबर पुटअप करना, फॉर्मूला एज इट इज ही रहेगा 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 टर्म दैट मीन्स क्लियरली आपके पास 7 प्लस 3 दैट मीन्स 10, 10 बाय 2 दैट मीन्स फिफ्थ टर्म। ये हमने प्रैक्टिकली भी समझा था कि मिडिल टर्म कैसे कैलकुलेट होगी। तो T4 और T5 दैट मीन्स आपको कैलकुलेट करना है T4 एंड T5, ये मिडिल टर्म होगी आपके पास। रब कर दो ये। देन नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन T4 T5 एनी वन एक टर्म हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मिडिल टर्म T4 एंड T5, T4 कैलकुलेट कर लेते हैं, T5 आप करेंगे, होमवर्क है आपके लिए। सो T4 हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सेम फॉर्मूला यूज होगा TR प्लस 1 NCR A टू द पावर n माइनस आर एंड B टू द पावर r। इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। तो हम कैलकुलेट करें T4 को हमने शो कर दिया T3 प्लस 1, T4 को हम शो करेंगे T3 प्लस 1 NCR n के प्लस पर वैल्यू पुटअप की मैंने 7 C3 r की जो वैल्यू आ गई अब आपके पास 3 आ गई यहाँ पर। ठीक है, r इक्वल्स टू 3। देन नेक्स्ट 7C3 फिर आपके पास a टू द पावर a की वैल्यू आ रही 3, सो 3 रेस्ट टू द पावर n माइनस r दैट मीन्स 7 माइनस 3। क्लियर, फिर आपके पास आ रहा है b टू द पावर r दैट मीन्स x क्यूब अपॉन 6 रेस्ट टू द पावर 3। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए आप। 7C3 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर, देन 3 रेस्ट टू द पावर 7 माइनस 3 दैट मीन्स 4। क्लियर, एंड माइनस आ गई आपके पास आंसर में क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पर और विद पावर भी ऑड नंबर है। सो x टू द पावर हो जाएगा विद नेगेटिव साइन ही मैंने से शो कर दिया और 3 3 जा 9 मल्टीप्लिकेशन हो गया पावर का। देन 6 रेस्ट टू द पावर 3 ये हो गया आपके पास। वैसे फाइनली आप कैलकुलेट कर ले जो भी आ रहा है आपके पास। और 2 से हमने कैंसिल किया इसको, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल हुआ दैट मीन्स 35, 3 रेस्ट टू द पावर 4, 3 रेस्ट टू द पावर 4 आ गया आपके पास। क्लियर, एंड माइनस x टू द पावर 9, इसको एज इट इज ही रहने दिया मैंने, इसको यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं 6 क्यूब यहाँ पर हुआ, देन माइनस x टू द पावर 9 अपॉन, अब 6 की पावर 3 है दैट मीन्स मैंने कर दिया 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3। क्लियर, कि 3 की पावर इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि 3 की पावर 4 भी आ रही है हमारे पास। क्लियरली, सो अब जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर दें। 3 टू द पावर क्यूब 3 टू द पावर 4 दैट मीन्स 1 1 3 रिमेनिंग, यहाँ पर एक 3 रहेगा और अपॉन में 2 क्यूब एज इट इज ही रहेगा। सो फाइनल आंसर आपके पास आएगा T4 का फाइनल। अब आपके पास रिमेनिंग टर्म कौन सी, एक 35 है, 35 को हमें कैलकुलेट करना है। देन 2 क्यूब हमारे पास आ रहा है, ये भी हमारे पास एक आंसर में है और माइनस एक्स क्यूब भी है। सो फाइनली हमारे पास आंसर हुआ माइनस एक्स क्यूब। देन या पहले हम इसको शो करते हैं 35 एंड 1 3 ये भी बचेगा आपके पास।
35 इंटू 1 3 माइनस एक्स टू द पावर 9 देन 2 क्यूब, ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म है। सो फाइनली आंसर हुआ हमारा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेगेटिव साइन को मैंने स्टार्टिंग में शो किया, 3 5 ज़ा 15 देन 1, 3 3 ज़ा 9 एंड 10 एंड 2 क्यूब दैट मीन्स 8 और एक्स टू द पावर 9। तो ये आपके पास आ गई T4 टर्म। T4 कैलकुलेट किया, अभी T5 आपको करना है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। T4 इज इक्वल्स टू माइनस 105 एक्स टू द पावर 9 अपॉन 8। ये आपके पास फर्स्ट मिडिल टर्म आ गई और सेकेंड मिडिल टर्म आपके पास T5 है, इज योर होमवर्क, वो आप करेंगे। T4 प्लस 1, आर की वैल्यू हो जाएगी 4। क्लियर? तो क्वेश्चन ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिमेनिंग ऑन योर होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 11th और 12th में आपको करवाती हूँ उसके बाद। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12।